उसको टिकट दे करके आज़ादी के बाद उस क्षेत्रों में जो मिसाइल कायम की है, यही ना संघर्ष था। याद कर लीजिएगा, 2 सीट 2 नवंबर, 2 सीट 2 नवंबर, राजद फिर 3 नवंबर को क्या होगा याद रखिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। तो अंतोगत्वा कांग्रेस ने दोनों विधानसभा की सीटों पर जहां पर उपचुनाव होना है बिहार में, उस पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। शक्ति सिंह यादव आरजेडी के प्रवक्ता हैं, मुखर होकर बोलते हैं अब तो राहें जुदा जुदा हो गई। राष्ट्रीय जनता दल जब कैंडिडेट की घोषणा करने वाली थी, उसके पहले भक्त चरण दास जी से लेकर के अपने सभी घटक दल के नेताओं से बात कर ली कि राष्ट्रीय जनता दल ने ग्राउंड रियलिटी जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का आकलन करने के बाद निर्णय इस तरह की ले रही है। सब लोगों ने कहा ठीक है, महागठबंधन के नेता आप हैं, तो निश्चित तौर पर हमने जो निर्णय लिया वो राज्य हित में है। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हाँ कह दिया था? अरे हम तो कह रहे हैं ना, अपने फैसले के संदर्भ में भक्तचरण दास जी को बता दिए गए थे और सब बात करें, और स्वयं जो कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, उनको भी बता दिया गया था। क्योंकि एक बात समझनी चाहिए, लड़ना सिर्फ सरकार को मदद करने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। लड़ने का मतलब हम जो जन भावना है, जन भावना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की तरफ है। अब समझना पड़ेगा एक चीज़ों को, जनादेश मिला है जनता का तेजस्वी जी को, वो गरीब मजदूर लाचार बेबस बेरोजगार युवा साथी का है, अबला का है, उनका विश्वास नहीं टूटनी चाहिए। नहीं, आप तो कह रहे हैं ना इशारों में कि कहीं ना कहीं सरकार की मदद नहीं करनी चाहिए। हम तो साफ बोल दिया, मतलब कांग्रेस सरकार की मदद कर रही है अलग हो लड़के। आपको तो साफ साफ मैंने बता दिया कि हर हाल में राष्ट्रीय जनता दल सोच विचार करके निर्णय ली है और दोनों सीटें जीतेंगे। मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ आपको, कांग्रेस अलग भी हो गई तब भी आप जीतेंगे? अरे हम तो कह रहे हैं कि बताइए कोई कहीं कोई है क्या? सब चुपचाप ललटेन छाप की ओर आगे बढ़ चुका है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। हो गई तो फर्क नहीं अरे पड़ा। हम तो बता रहे हैं, कांग्रेस जो अलग हुई है वो उनका फैसला है। महागठबंधन के सभी साथी इन बातों को जानते हैं कि राष्ट्रीय रहा कहाँ, कांग्रेस अलग हो गई। कौन बात कर रहा है आपको? कौन? सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल, सब लोग जिनका स्ट्राइक रेट बेहतर रहा, बढ़िया रहा, वो इन फैसले से कहीं ना कहीं अपनी सहमति दी इस फैसले पर। लेकिन आप पर भी इल्ज़ाम लगा था कल, शकील अहमद है कांग्रेस विधायक, को कहे थे कि लालू प्रसाद हो या आरजेडी हो, वो तो कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद कर रही है ना। वो शकील अहमद खान जो सीपीआई से आए हैं, और सीपीआई से आके कांग्रेस और कांग्रेस से आके जदयू में जाएंगे, उनका कोई ठहराव है जी। कांग्रेस पार्टी की देश भर में सरकारें थी राज्य की, भूल ना जाएं, हम दर्शन नहीं कराना चाहते। याद करें ना, अडवाणी जी चारों तरफ से घूमते हुए आ रहे थे, उनकी रथें पूरी रौंदती हुई आ रही थी, नफरत की बीज बोते आ रही थी, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने लगाम लगाई थी। ताकत था इनको। ये आए हैं, न जाने कौन कौन परिक्रमा करके लोग आए हैं और ये सर्टिफिकेट बांटने चले कि हम दोनों सीटों पर जीतेंगे, दावा अभी से करने लगे। अब मान ली कि दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, गालिब कहाँ टिकाई देंगे लोग जी, कहीं दिखाई पड़ेंगे क्या? अरे पंजाब देखो, घर मजबूत करनी चाहिए। जो क्षेत्रीय पार्टियां जहां थी मजबूत, उस पर विश्वास करते। हम तो आपको ही देश के अंदर में हम देख रहे थे विकल्प के रूप में, तो आपको निर्णय ले लेना पड़ेगा। आपने जो निर्णय लिया वो निर्णय कहीं न कहीं सोच विचार करके नहीं लिया। कि आरजेडी के साथ सिर्फ एक सीट के लिए ऐसे कचरा करना कहीं ना कहीं महंगा पड़ेगा। सवाल एक सीट का नहीं है, सवाल लोकतंत्र की रक्षा का है, सवाल है बौड़ाई। सत्ता को रोकना हमारा नैतिक कर्तव्य है, प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। हम कोई मिल जा करके कोई चुनाव लड़ ले जा करके लड़ने के लिए फिर गिफ्ट कर दे, इसलिए नहीं होता। जनता कल सवाल पूछती तो निश्चित तौर पर इन सवालों की हल भी हमसे ढूंढती है, जनता चाहती है। तो इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय जनता दल ने ये निर्णय लिया। अंतिम सवाल आपसे, सामने जेडीयू है, एनडीए है, नीतीश कुमार भी आज कहे थे कि सब लोग को तो देख ही रहे हैं, आप लोग को महागठबंधन कहाँ कोई एक है, तो क्या मतलब एनडीए के सामने आरजेडी कह रही है कि हम जीत जाएंगे, संभव है? आप एनडीए कहीं लड़ाई में है क्या? कहाँ हैं आप? बीजेपी जेडीयू साथ। अरे हम बता रहे हैं ना, इस कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। आप रिजल्ट आने, बहुत दिन का वक्त तो है नहीं। दोनों सीटें डंके की चोट पर वहाँ की आवाम, तारापुर की कुशेश्वर स्थान की आवाम इनको ताड़ी पार करेगी। और एक बार जान लीजिए, आप लोग को बता देते हैं ज्ञान के लिए, ये अंतिम पंक्ति के लोग जिसकी राजनीति आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बुनियादें रखी थी, जो महरूम थे सत्ता से, शिक्षा से, चिकित्सा से, मुसहर का बेटा, भैया का बेटा, उसको टिकट दे करके आज़ादी के बाद उस क्षेत्रों में जो मिसाइल कायम की है, यही ना संघर्ष था। दोनों सीट पर 2 नवंबर को, दोनों ही सीट 2 नवंबर को आपकी झोली में आएगी। याद कर लीजिएगा,
2 सीट 2 नवंबर, 2 सीट 2 नवंबर। राजद फिर 3 नवंबर को क्या होगा याद रखिएगा। 3 नवंबर को क्या होगा याद रखिएगा, शक्ति सिंह यादव साफ साफ कह रहे थे। और 2 सीट 2 नवंबर को याद रखिएगा। देखते हैं, कांग्रेस अलग हो चुकी है, आरजेडी अलग है, एनडीए अलग है। अब जब रणभूमि में उतरेंगे तो कैसे डंका बजेगा, कैसे शंखनाद होगा, इन तमाम चीज़ों की खबरें से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।